बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम ईश्वर शेर हमारा जो 12th स्टैंडर्ड बीके का चैप्टर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 ये बना दिया है। यहाँ ऊपर देखो आई बटन आते रहेगा, वहाँ पे भी आप चेक करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक दिया, वहाँ से भी चेक करें। आज का सम जो है वो इम्पोर्टेंट सम है, क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं आज हम लोग। तो इम्पोर्टेंट क्या है उस सम के दौरान देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको मिलेगा पेज नंबर 342 पे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और इंपॉर्टेंट सम है। पूरा सम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। सुहास लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर। यहाँ पे इक्विटी शेयर 10,000 इशू किया जा रहा है। एक शेयर की भाव है 10 रुपया, दैट इज योर फेस वैल्यू, विथ अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज, यानी 2 रुपया इसमें प्रीमियम ऐड हो गया, यानी टोटल कम्स टू 12 रुपीज। और ये जो 10 रुपये है इसका बाइफिकेशन क्या बोलता है, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, यानी पहला इंस्टॉलमेंट आ गया हमारा। दूसरा है 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, यानी इस 5 रुपये में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो 2 रुपया प्रीमियम था, तो 5 टोटल है, यानी अलॉटमेंट का ओरिजिनल भाव है वो 3 रुपया है। तो हमें अलॉटमेंट का 3 रुपया लिखना होगा और प्रीमियम का 2 रुपया लिखना होगा। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने बाइफिकेशन करके। 2 रुपया प्रीमियम यानी क्रेडिट, और अलॉटमेंट में आपको 3 रुपया डालना है। और आगे बोलता है एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। 2 कॉल्स यानी आपका फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की बात कर रहा है, और भी बैलेंस ढूंढने का। अभी वो बैलेंस किस तरह है वो वर्किंग नोट में बताऊंगा मैं। यानी टोटल आपको 4 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 11,000 इक्विटी शेयर। हमने इशू किया था 10,000, मगर पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया हम लोग को, 11,000, यानी ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। और जो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, यानी 1,000 रुपया ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, उस ओवर सब्सक्रिप्शन को वो बोलता है कि प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड फॉर ऑल द एप्लीकेंट। यानी जो एक्स्ट्रा 1,000 शेयर आ रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करेंगे। फिर बोलता है द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट, वो तो हमने कर दिया अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, मिसेस शोभा, यानी एक शेयर होल्डर है, हमारे पास बहुत सारे शेयर होल्डर थे, उसमें से एक शेयर होल्डर मिसेस शोभा, हु वेर अलॉटेड, हम उनको 200 इक्विटी शेयर दिए थे, वेर फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हर शेयर वेर फोरफीटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, अभी तक हमने जितने भी सम किए थे, आपने अगर लास्ट लाइन पढ़ा होगा, ऑल द मनी वेर रिसीव्ड एंड ऑल द कॉल वेर रिसीव्ड, ये वर्ड आता था। मगर इस समय वो क्या बोलता है कि एक शेयर होल्डर हैं जिनको हमने 200 शेयर दिए थे, वो फेल हो गई, यानी वो 200 शेयर का पैसा नहीं दे रही है। किसके अंदर, वो भी फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल के अंदर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बात नहीं कर रहा, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात कर रहा है। यानी वो आपको 200 शेयर का पैसा नहीं दे पा रही है फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में। और उस शेयर को हम क्या करेंगे, फोरफीटेड करेंगे, यानी कैंसिल कर देंगे। यानी शोभा का जो 200 शेयर है फर्स्ट और फाइनल कॉल का, वो हम कैंसिल करेंगे आफ्टर फाइनल कॉल। यानी हमारी जो मेन एंट्री है, 8 एंट्री, वो होने के बाद आपको ये शेयर को क्या करना है, फोरफीट करना है, यानी कैंसिल करना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको एक जर्नल एंट्री और आप पढ़नी पड़ेगी, वो वर्किंग नोट के दौरान बताऊंगा मैं। क्वेश्चन बोलता है शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड एंड ऑल्सो शो इज प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। अभी देखो पहला क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने बैलेंस शीट मांगी है आपसे, तो आपको जनरेटिव भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट में हम देखेंगे पहला ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। एप्लीकेशन रिसीव्ड आया 11,000 शेयर, वो लिख लिए। फिर इश्यूड हमने कितना किया था, 10,000 शेयर, वो लिख लेते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन 1,000 शेयर का। और ये 1,000 शेयर जो एक्स्ट्रा आया, एक्सेस आया, वो उन्होंने बोला था एडजस्ट करो शेयर अलॉटमेंट में। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी
वॉज एडजस्टेड टूवर्ड अलॉटमेंट, तो हम अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कर देंगे। ये तो हमने एंट्री देखी थी, नंबर 2 में करना है, वो आपको एडजस्टमेंट करना है। मगर अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, ये फेस वैल्यू का, तो फेस वैल्यू का भी वर्किंग नोट देख लो पहले। फेस वैल्यू टोटल है 10 रुपया, जिसके अंदर प्रीमियम है आपको 2 रुपया, तो यानी ये हो गया 12 रुपया। अब इंस्टॉलमेंट किस तरह से करना है वो देखें। एप्लीकेशन में उन्होंने बोला था कितना, 3 रुपया, तो यहां लिख लेते हैं एप्लीकेशन का 3 रुपया। अलॉटमेंट में उन्होंने 5 बोला था, मगर इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहां देख लो अलॉटमेंट का टोटल भाव उन्होंने 5 बताया था, जिसके अंदर प्रीमियम 2, जो कि आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे पता चला कि अलॉटमेंट का ओरिजिनल भाव है 3, यानी ओरिजिनल भाव एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3, यानी ये टोटल बन गया 6 रुपया। और टोटल फेस वैल्यू कितनी थी, 10, यानी अभी भी कितना बाकी है बच्चों, 4 रुपया। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो यहां लिखा था उन्होंने एप्लीकेशन में 3 और अलॉटमेंट में 3, एंड द बैलेंस, अभी बैलेंस जो बच रहा है वो 2 कॉल्स में इक्वल अमाउंट में बचेंगे। तो बैलेंस कितना बचा बच्चों, 10 रुपए में से 6 रुपया चले गया, तो बैलेंस 4 रुपया बचा। और वो 4 रुपए को हमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में इक्वली बांटना है, यानी 2-2 रुपया। तो फर्स्ट कॉल 2 रुपया और फाइनल कॉल 2 रुपया। तो इस तरह से हमने इक्वली बांट दिया बैलेंस को। बैलेंस कैसे निकाला, 10 रुपए में से पहले मैंने 6 रुपया निकाल दिया, तो बचा 4 रुपया, तो 4 रुपए में 2 रुपया फर्स्ट कॉल को और 2 रुपया फाइनल कॉल को। तो ये कैलकुलेशन भी आपको समझना है। अब हमारा मेन वर्किंग नोट, जहां पे हम शेयर प्राइस और शेयर को मल्टीप्लाई करके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का अमाउंट ढूंढेंगे। आज ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और समझ। तो एप्लीकेशन शेयर हमें मिल रहा है 11,000। 11,000 ओरिजिनल भाव कितना था एप्लीकेशन का, 3 रुपया, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 33,000 रुपीज मुझे कैश मिला। मगर हमें 33 नहीं चाहिए, हमें 10,000 शेयर के हिसाब से चाहिए। तो हमारा जो शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे, वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 10,000 शेयर इंटू 3, यानी 30,000। और जो एक्सेस शेयर आया हमारा 1000, उसको कहां पे एडजस्टमेंट करना था, अलॉटमेंट में, तो यहां लिख लेते हैं शेयर अलॉटमेंट 1000 शेयर, ये एक्स्ट्रा आया था 1000 इंटू 3, यानी 3000। तो ये दोनों एंट्री क्रेडिट में आएगी। ये कौन सी एंट्री बच्चों, नंबर 2, सेकंड वाली जो एंट्री, जब हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। तो अब देख लेते हैं अलॉटमेंट के बारे में। अलॉटमेंट में देखो बच्चों, प्रीमियम है, अलॉटमेंट का ओरिजिनल भाव 3, प्रीमियम 2, यानी टोटल 5 रुपया। तो अलॉटमेंट शेयर 10,000 इंटू 5, ठीक है। देखो फर्स्ट एंट्री में आपको एक्स्ट्रा शेयर आया था 11,000, 1,000 हम लोग एडजस्ट कर दिए, यानी अब जब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 10,000 शेयर से करेंगे बच्चों। 10,000 शेयर इंटू 5, जो टोटल भाव बोला पहले वो लिखेंगे हम लोग, यानी टोटल अलॉटमेंट का अमाउंट आया 50,000। मगर इस 50,000 में बाइफिकेशन है, एक्चुअल अलॉटमेंट का भाव 3 रुपया था और प्रीमियम का भाव कितना था, 2 रुपया। तो यहाँ बाइफिकेशन किया मैंने, देखो शेयर कैपिटल में 10,000 इंटू 3 30,000, और प्रीमियम का 10,000 इंटू 2 20,000, तो 30 प्लस 20 कम्स टू 50,000। तो ये हो गया हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में 200 शेयर का पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, तो इसको ध्यान से समझना। अभी तो फर्स्ट कॉल को पहले क्या करना है आपको, 10,000 इंटू 2 ही करना है, जो इसका रेट था 2, तो 20,000 आया। मगर 20,000 रुपये आपको नहीं मिलेगा, जब पैसे मिलने की बारी आएगी तो 20,000 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो यहां लिखा है मैंने, 10,000 शेयर में से 200 शेयर का पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक शेयर होल्डर थी हमारी मिसिस शोभा, वो 200 शेयर क्या होगी, फेल होगी पेमेंट करना। फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों में ये प्रोसीजर होगा आपका। तो हम फिलहाल फर्स्ट कॉल कर रहे हैं, तो 10,000 शेयर में से आपको 200 शेयर माइनस करना है, यानी आपको 9,800 शेयर का पैसा मिलेगा। तो 9,800 शेयर इंटू 2 फर्स्ट कॉल के एरिया में है, यानी 2 का रेट लगने वाला है, तो अमाउंट बना 19,600। तो जब हम लोग पहली एंट्री पास करेंगे, उसमें 20,000 की एंट्री पास करेंगे, और जब इसकी फर्स्ट कॉल की सेकेंड एंट्री पास करेंगे, उस वक्त आपको पास करना है 19,600। कैसे आया हो, या कैलकुलेशन समझ ले। इसी तरह से फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल में भी उन्होंने बोला था कि 200 शेयर का पैसा मिलने वाला नहीं है, और फाइनल कॉल का रेट क्या है, 2 रुपया।
तो यहाँ कैलकुलेशन देख लो। पहले आपको फर्स्ट एंट्री जो पास करनी है, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल में आप 20,000 लिखेंगे, क्योंकि 10,000 इंटू 2 करना है। फिर आपको जब बैंक में यानी पैसा मिलने वाली बारी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल में, तब आपको 9,800 से ही मल्टीप्लाई करना है इंटू 2। क्यों? क्योंकि 10,000 में से 200 शेयर का पैसा मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए 9,800 इंटू 2 करेंगे तो फाइनल कॉल में भी आपको पैसा मिलेगा 19,600। तो ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और यहां प्रीमियम वगैरह भी आप समझ लें। और बच्चों इसके अंदर लास्ट में एक बताया था उन्होंने, शेयर ये जो 200 शेयर आपका कैंसिल हो रहा है, फोरफिट हो रहा है, उसके बारे में आपको बताना है कि ये फोरफिट करना है, आपको कैंसिल करना है। तो किस तरह कैंसिल करेंगे, ये जनरल मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, तो इस सम में आ रही है, तो इस समय आपको मैं जनरल बता दूं। तो फोरफीचर ऑफ शेयर की जनरल एंट्री क्या होगी? देखो, फोरफीचर यानी कैंसल। मगर जब हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पैसा मिल रहा होता है, तो हमने क्या करना होता है, हमारा शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि पैसा ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है। मगर यहां पे अभी पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा, पैसा क्या हो रहा है, कैंसिल होने वाला है। तो इसलिए शेयर कैपिटल क्या होगा आपका, डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फोरफीचर में, ये याद रखना। 200 शेयर कैंसिल किया हमने, शोभा जो बोल रही कि 200 शेयर का हम पैसा नहीं दे रही हूं, फेल हो गई हूं, पेमेंट नहीं कर पा रही आपको, तो 200 शेयर जो हम कैंसिल करेंगे, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओरिजिनल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां बच्चे लोग रॉन्ग करते हैं, बोले सर कॉल का पैसा बाकी था। नहीं, कॉल का बाकी था ठीक है, मगर जब हम लोग अब कैंसिल ही कर रहे हैं तो पूरे अमाउंट से कैंसिल करेंगे। तो 200 शेयर इंटू 10, ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे लोग गलती करते हैं, इसको ध्यान से याद रखना, इसको समझना कि जब भी फोरफीचर होगा शेयर कैपिटल में आपको ओरिजिनल प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो 200 शेयर जो कैंसिल हुआ मल्टीप्लाई बाय द टोटल फेस वैल्यू, दैट कम्स टू 10। तो 200 इंटू 10 करें तो 2,000 आपका डेबिट में। क्रेडिट में आपको वो बताना है जो जो शेयर आपने फोरफिट किए यानी कैंसिल किए। तो आपने पहला तो फर्स्ट कॉल में कैंसिल हुआ था, यहां बच्चों देखो यहां बताया था मैंने, फर्स्ट कॉल में 200 शेयर कैंसिल हुआ था। अब फर्स्ट कॉल का रेट क्या है वो लगाना, तो फर्स्ट कॉल का रेट 2 रुपया था, तो 200 इंटू 2 यानी 400 क्रेडिट में आया। उसी तरह से आपका फाइनल कॉल में भी 200 शेयर फोरफिट करना है, तो वापस यहां लिख लेते हैं 2 शेयर फाइनल कॉल, 200 शेयर इंटू फाइनल कॉल का जो रेट रहेगा वो लगाएंगे आप, तो इंटू 2 कर दिए तो ये भी हो गया 400। तो ये एंट्री यहां तक की है। मगर बच्चों अगर आप देखेंगे डेबिट में है 2,000 और क्रेडिट में है 800, यानी ये टैली नहीं हो रहा है। इसका मतलब है यहां पे क्रेडिट में आपको एक बैलेंस लिखना है, और वो बैलेंस हमारा होता है एक्चुअल शेयर फोरफीचर। ठीक है, तो यहां पे लिखा है मैंने बैलेंस, ये हमेशा हर सम में आएगा, फोरफीचर आपको क्रेडिट में बैलेंस साइड लिखना है। तो शेयर फोरफीचर की एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल फेस वैल्यू से, 2, जो भी शेयर फोरफिट हुए, एप्लीकेशन भी हो सकता है, अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। इस सब में उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल दिया था, तो हमने लिखा है 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अगर एप्लीकेशन होता तो 2 शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट होता तो 2 शेयर अलॉटमेंट, और उनके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 200 शेयर ही रहेगा, मगर रेट याद रखना है आपको। अगर एप्लीकेशन होता तो एप्लीकेशन रेट क्या है बच्चों, 3, तो यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 करते। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट कॉल था तो हम उसके रेट से मल्टीप्लाई किया तो 400 आया। फाइनल कॉल में भी फोरफिटेड है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 400 आया। अब 2,000 को 800 से आपको क्या करना है, माइनस, तो बैलेंसिंग फिगर आपका शेयर फोरफीचर आ गया 1200। तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है फोरफीचर की, इसको समझे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला ये शेयर कैपिटल का, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, तो ये चीज याद रखना, आपको टोटल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और टोटल फेस वैल्यू हमेशा ऊपर दिया रहता है, 10 दिया है 10, 100 दिया है 100, 20 दिया है 20, जो भी रहेगा वो फिगर को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री है आपकी, इसको सम के टाइम देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग सम की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जनरेटिव बना दी है, वर्किंग नोट यहाँ पे कॉपी कर लिया है। जनरेटिव का फॉर्मेट हमेशा बताता हूँ, आप प्लीज इसको याद करें। तो जनरेटरी नंबर 1 हमेशा किससे स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की 2 एंट्री है, पहला एप्लीकेशन आएगा यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में यानी सेकेंड एंट्री। तो पहली एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड की, जो कि 33,000 है, तो यहां लिख लेते हैं।
एप्लीकेशन आ रहा है यानी पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 33,000 यहां से ले लिया हमने। अब इसको क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर की एंट्री में आपको याद रखना है शेयर कैपिटल में 30 और शेयर अलॉटमेंट में 3,000 यानी एडजस्ट करने थे हम लोग को। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 33 वो एज इट इज यहां से आ गया। फिर शेयर कैपिटल में सिर्फ 30 जाएगा आपका, तो यहां लिखेंगे टू शेयर कैपिटल 30 और एक्स्ट्रा जो आया था हमारा 1,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 किए तो 3,000 कहां पे एडजस्ट करने बोला था उन्होंने, अलॉटमेंट में। तो यहां लिख लेते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3,000 नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो ये दो एंट्री हमने पास कर दी, देखो यहां पे भी लिखा हुआ है एज इट इज। अब नंबर 2 यानी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की कितनी एंट्री बच्चों, 2, 3 नंबर और 4 नंबर, और ये प्रीमियम वाला है। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, और एक वर्ड याद रखें, जहां जहां शेयर है उसके पहले आपको वर्ड डालना है इक्विटी करके, ठीक है। तो नंबर 3 यानी अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट का रेट पहले 50,000, जब अलॉटमेंट हमें कैलकुलेशन करना है वो 50,000 का करना है, मगर शेयर कैपिटल में कितना लेने बोला मैंने, 30,000 और प्रीमियम में कितना, 20,000 है ना। शेयर कैपिटल में 30 लिखेंगे और प्रीमियम में 20 लिखेंगे। तो यहां लिख लेते हैं 3 नंबर अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 और शेयर प्रीमियम में कितना आएगा बच्चों, 20,000। यहां लिख लेते हैं टू शेयर प्रीमियम 20,000 बीइंग अलॉटमेंट शेयर ड्यू विथ प्रीमियम, पहले ड्यू और फिर जब सेकेंड एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट की वहां पे हम क्या लिखेंगे, रिसीव्ड। यानी सेकेंड एंट्री कौन सी है अलॉटमेंट की, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहां लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां पे मैंने अमाउंट नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है आपको समझना है, क्योंकि हमेशा बोलता हूं जब भी एडजस्टमेंट होता है आपका अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन के टाइम पे वो एडजस्टमेंट आपको अलॉटमेंट का जब पैसा लेने की बारी आएगी तो वो चीज आपको ध्यान देनी है। देखो मैंने अलॉटमेंट कैलकुलेट किया कि भाई मुझे 50,000 मिलना चाहिए, 30 कैपिटल में प्रीमियम 20 यानी टोटल कम्स टू 50,000। यानी मैंने शेयर होल्डर को बोला कि भाई आपका अलॉटमेंट अमाउंट बनता है 50,000, मगर शेयर होल्डर बोलता है मैं 50,000 नहीं दूंगा, बिकॉज मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी एप्लीकेशन के दौरान थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दिया था 3,000 रुपया, वो आपने एडजस्टमेंट करने को कहा था, तो अभी एडजस्टमेंट कर दो। तो हम बोलते हैं चलो ठीक है, आपका 50,000 में से आप 3,000 माइनस करके दो, यानी अलॉटमेंट के टाइम पे शेयर होल्डर मुझे कितना रुपया देने वाला है, 47,000। तो यहां लिखना पड़ेगा 47,000, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, याद रखें। मैंने जब आपको थियरी बता रही थी तभी बताया था नंबर 2 और नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो इस 50,000 में से 3,000 माइनस करके आपको मिलेगा 47,000। ठीक है बच्चों, तो हमारी मेन एंट्री खत्म हुई। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये 5, 6 और 7, 8 सेम ही है, मगर ये सब में आपको फर्स्ट कॉल में 200 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो पहली एंट्री है हमारी फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, उसमें आपको लिखना है 20,000, मगर जो इसकी सेकेंड एंट्री आती है बैंक टू फर्स्ट कॉल, उसमें आपको लिखना है 19,600। क्यों, क्योंकि पहले आप 10,000 शेयर से कैलकुलेट करके बोल देगा भाई इतना चाहिए, तो इसमें तो बहुत सारे शेयर होल्डर थे ना हमारे पास, उसमें तो शोभा जो जिसको हमने 200 शेयर दिया था वो बोलती मेरे पास पैसा ही नहीं है, यानी आपको 10,000 शेयर का पैसा नहीं आ रहा है, 10,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 9,800 शेयर का पैसा आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 19,600 रुपये आपको कैश मिलेगा। ठीक है, तो पहली एंट्री जो पास करेंगे ये वाली, उसमें आप 20,000 लिखेंगे और जब आप सेकेंड एंट्री पास करेंगे उसमें आप लिखेंगे 19,600। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या है आपकी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां लिख लेते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, पहला नरेशन ड्यू, और जब हम बैंक की एंट्री पास करेंगे नरेशन में रिसीव्ड, ये दो कॉमन वर्ड है, इसको याद रखें। अब चलते हैं एंट्री नंबर 6, इसको हटा देता हूं मैं। तो नंबर 6 एंट्री क्या है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट कितना लिखना है 19,600, देखो वर्किंग नोट में बताया था मैंने। ठीक है, अब उसी तरह से फाइनल कॉल की एंट्री, फाइनल कॉल की पहली एंट्री में 20,000 लिखेंगे और दूसरी एंट्री में 19,600, क्योंकि इसके अंदर भी वो
फेल हो गई थी 200 शेयर पेमेंट करना, इसलिए आपको 9,800 शेयर इंटू 2 करके 19,600 कैश मिलने वाला है। तो फाइनल कॉल की पहली एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000। फिर जब बैंक वाली यानी सेकेंड एंट्री पास करेंगे तो उसको ध्यान देंगे, आपको लिखना है 19,600। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो आपकी एंट्री पूरी, यहां तक की एंट्री हमने पूरी कंप्लीट की है और ये कॉमन एंट्री है। एक्स्ट्रा एंट्री यहां पे पास करनी है फो फीचर की, जो अभी मैंने आपको वर्किंग नोट में बताया था। तो फो फीचर में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी जो शेयर आपका कैंसिल हो रहा है 200 शेयर, वो लिखना है। और रेट हमेशा क्या बोला आपको, फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो शेयर की थी वो लिखनी है। तो ओरिजिनल वैल्यू 10 थी, तो 200 इंटू 10 किया तो 2000 आया। टू, कौन सा शेयर आपका फोरफिट हो रहा है, फर्स्ट कॉल हो रहा है और फाइनल कॉल हो रहा है। तो आपको दोनों नाम लिखने हैं। अगर बच्चों अगर एक ही होता, सपोज फाइनल कॉल ही फोरफिट होता, तो आप सिर्फ फाइनल कॉल लिखते। तो यहां पे फिलहाल दोनों ही शेयर, फर्स्ट कॉल में भी फोरफिटेड है और फाइनल कॉल में भी फोरफिटेड है। तो दोनों लिखेंगे हम लोग, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 200 इंटू 2, यानी फर्स्ट कॉल का जो रेट था 2 रुपया वो लगाएंगे, यानी 400 हुआ। और फाइनल कॉल में भी आपका फोरफिटेड हुआ, 20,000 की जगह 19,600 मिला, यानी 400 कम मिला। तो यहां लिख लेते हैं टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 200 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इसका जो रेट है वो लगाया मैंने। फर्स्ट कॉल में फर्स्ट कॉल का रेट, फाइनल कॉल में फाइनल कॉल का रेट, ध्यान से समझना इसको। और फिर बाद में मैंने क्या बोला आपको, डेबिट और क्रेडिट माइनस करके आपको बैलेंस निकालना है। और उस बैलेंस को हम बोलते हैं टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 2000 में से 800 माइनस किए तो आंसर कितना आया, 1200। तो इस तरह से आपकी एंट्री पूरी हुई। नरेशन भी लिख ले, बीइंग शेयर फोरफिटेड ड्यू, यानी इसके पैसे आपको मिले नहीं है, इसलिए वर्ड याद रखें, यहाँ पे ड्यू डालना आपको। तो यहां पे हमने जर्नल एंट्री पूरी मुकम्मल कर दी। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो बोल रहे थे कि बैलेंस शीट भी बना के दो। तो हम बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है, बैलेंस शीट ऑफ सुहास लिमिटेड, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो लाइबिलिटी में सबसे पहले आपको एंट्री पास करनी शेयर कैपिटल की। तो जहां जहां आपने शेयर कैपिटल लिखा है यानी ओनर का पैसा, वो एंट्री आपको यहां पास करनी है। तो आप अलग अलग पास नहीं करेंगे, आप जितनी भी शेयर कैपिटल है सबको प्लस करके यहां लिखेंगे। अब देखो बच्चों, शेयर कैपिटल सब क्रेडिट वाले लेना है, क्योंकि लाइबिलिटी यानी क्रेडिट, तो क्रेडिट वाला लेना है। तो यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल लिखनी है। और शेयर कैपिटल मैंने लिखा है 98,000। कैसे लिखा है देखो, यहाँ पे बताया मैंने। शेयर कैपिटल में देखो पहला शेयर कैपिटल यहाँ पे आ रहा है 30,000 का, तो यहाँ पे मैंने 30,000 लिखा। फिर दूसरा शेयर कैपिटल आ रहा है अलॉटमेंट के अंदर 30,000 का, तो यहाँ पे देखो 30,000 लिख दिया मैंने। फिर तीसरा शेयर कैपिटल 5 नंबर पे आ रहा है 20,000 क्रेडिट में, तो यहाँ 20,000 लिख दिया। फिर नेक्स्ट शेयर कैपिटल आ रहा है 7 नंबर पे, 20,000 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने। और कोई शेयर कैपिटल क्रेडिट में नहीं है इसके बाद, तो प्लस किया तो 1,00,000 आया। एक शेयर कैपिटल नंबर 9 पे, ये डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड वाला क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। तो 2,000 मैंने 1,00,000 में से माइनस किया, तो आंसर कितना है 98। तो इसलिए शेयर कैपिटल आपका यहाँ पे आ गया 98,000। तो इस चीज को ध्यान, अगर फोरफिटेड नहीं होता तो सबके सब क्रेडिट ही होते और सबके सब प्लस करके यानी 1,00,000 ही लिखते हम लोग। मगर इसमें फोरफिटेड हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यानी 2,000 शेयर का पैसा मिलने वाला नहीं है, इसलिए आपको 1,00,000 में से 2,000 माइनस करके 98 बताना है। फिर आपको सेकेंड एंट्री जो पास करनी है वो है शेयर प्रीमियम की। तो शेयर प्रीमियम एक ही था आपका यहाँ पे 20,000, तो वो लिख दिया हमने 20,000। देखो ये भी क्रेडिट में, ठीक है। शेयर प्रीमियम कैपिटल का ही हिस्सा है, वो इसका रिजर्व कैटेगरी में आता है आपका। अगर आपने मेरा कैश फ्लो का वीडियो देखा होगा तो वहां पे मैंने बैलेंस शीट बताई थी आपको कि कैपिटल के अंदर रिजर्व सारे ऐड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे शेयर प्रीमियम भी आपका रिजर्व ऐड करें या आप डायरेक्ट लिखें, दोनों ही तरीका राइट है आपका। तो शेयर प्रीमियम भी लिख दिए। और उसके बाद आपने 200 शेयर जो कैंसिल किए थे, और कैंसिल करके यानी ये जो 1,200 रुपया था आपको कैंसिल कर दिया हमने, इसका मतलब इसको छोड़ना नहीं है, इसको फिर बाद में हम इशू करेंगे, पब्लिक से पैसा लेंगे, बाद में लेंगे। तो ये 1,200 रुपया भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, शेयर फॉर फीचर 1,200 रुपया। तो ये चीज याद रखना है आपको। बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, शेयर कैपिटल प्रीमियम होगा तो प्रीमियम लिख देंगे, और यहाँ पे फॉर फीचर आया था इसलिए फॉर फीचर भी यहाँ लिख देंगे।
तो इस तरह से आपका लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ। एसेट साइड में आपको सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी, वो है बैंक की, है ना। बैंक ही आता है आपका एसेट्स में। तो जिस तरह से हमने शेयर कैपिटल सारी एंट्री में देख के लिखे थे, उसी तरह से आप जब बैंक लिखोगे तो पूरा देख के लिखोगे, सब सारे बैंक को आपको उठाना है। बैंक का टोटल मैंने यहां लिख दिया 1,19,200। कैसा है वो वहां बता दो मैंने आपको। देखो बैंक सारे डेबिट वाले ही लेने हैं आपको, क्योंकि डेबिट में ही बैंक है। पहला डेबिट है 33, तो यहां लिख दिया मैंने 33। फिर बैंक आता है नंबर 4 में, कितना आया 47, तो देखो 47 लिखा मैंने। फिर बैंक आता है 6 नंबर पे, कितना है 19,600, तो 19,600 लिख दिया। फिर बैंक आता है 8 नंबर पे, ये भी 19,600, तो ये लिख दिया मैंने। आप चारों प्लस करें तो कितना है 1,19,200। तो यहाँ पे हमने बैंक के सामने लिखना 1,19,200। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, खत्म होगी। यानी दोनों साइड अभी क्या होना चाहिए, आपका टैली फिगर होना चाहिए। कितने से टैली होना चाहिए, 1,19,200 से। तो आपका बैलेंस शीट भी टैली हो गया। बैलेंस शीट फिर से बोलो, सिंपल है। कैपिटल और बैंक ये तो कंपलसरी हर सम में आने वाले। शेयर प्रीमियम अगर है तो वो भी डाल दो, वो क्रेडिट में आएगी। और गलती से फोरफिटेड आया तो वो भी आपका लायबिलिटी साइड में आएगा। और वो जो बैलेंसिंग फिगर है वो डालना है आपको, एक एक अमाउंट है। प्रीमियम और फोरफीचर के एक एक अमाउंट या एक्स्ट्रा आए तो, वरना तो कैपिटल और बैंक तो फिक्स है। शेयर कैपिटल सारे क्रेडिट उठा लें, बैंक सारे डेबिट उठा लें, और सबको टोटल कर दें। लास्ट में बैलेंस शीट क्या होगी आपकी, टैली। तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि फोर फीचर की एंट्री है। फोर फीचर की एंट्री प्लीज बच्चों याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना शेयर कैंसिल हुआ है उसी फोरफिटेड की एंट्री पास करनी, 200 शेयर। और जब हम शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फेस वैल्यू टोटल फिगर है वो लेना है आपको। और फिर जब हम क्रेडिट में करेंगे तो जहां जहां फोरफिटेड हुआ, फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल, अलॉटमेंट बोलता तो हम अलॉटमेंट भी लिखते हैं। और रेट उस वक्त याद रखना, आपको रेट जिस उनका जो रेट है वही लगेगा, 2 रुपया 3 रुपया, ध्यान दे। और पास करने के बाद लास्ट में ये बैलेंसिंग फिगर होता है इक्विटी शेयर फोर फीचर। तो डेबिट को क्रेडिट से माइनस कर दे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका। और बैलेंस शीट बनानी हो कहेगा तो ये 1,200 रुपए जो बैलेंसिंग फिगर है वो भी आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 7 पे बनाएंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। सारे वीडियो अच्छे से देखें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। वो सिंपल चैप्टर है, ऑप्शन ना दें। ठीक है बच्चों, होप सो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।